वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा और उनके साथियों की। आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा पिछले 1 साल से अधिक समय से बंद है। इसके अंदर पंजाब सरकार और भारत सरकार ने उनको जेल के अंदर रखने के लिए इस बार फिर से जो एनएसए बढ़ाया है। अब उसकी जो आखिरी डेट है इसके अंदर अभी 18 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद तकरीबन अंदाजा यही लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर सभी को यकीन है कि 18 सितंबर के बाद भाई अमृतपाल सिंह जी खालसा और बाकी के जितने भी सिंह पकड़े गए थे उन सभी की एक साथ इकट्ठी पेशी होने वाली है। अब इसके अंदर प्रयास क्यास यही लगाए जा रहे थे, सूत्रों के मुताबिक भी यही जानकारी थी कि 18 सितंबर को जितने भी सिंह डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर बंद है उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा और उनको पंजाब भेजा जाएगा। लेकिन 18 सितंबर आने से पहले ही पंजाब सरकार कहे या एनआईए ने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर जगह जगह के ऊपर छापेमारी करनी शुरू की है और उनके परिवार को परेशान करना शुरू किया है, काफी चिंता का विषय है। देखिए पंजाब के अंदर हर रोज रोजाना हजारों की गिनती के अंदर क्राइम होते हैं, जेल से गैंगस्टरों के उनके इंटरव्यू तक होते हैं, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी के ऊपर एनएसए नहीं लगता, किसी भी पत्रकार को नहीं पकड़ा गया वहां पर। लेकिन यहां पर मामला ये आता है कि जहां पर नाम अमृतपाल सिंह खालसा का जुड़ जाता है, अमृतपाल सिंह खालसा पंजाब के अंदर खालसा बहिर चला रहे थे। खालसा बहिर के अंदर क्या था, अलग अलग गांव के अंदर जा रहे थे, शहर के अंदर जा रहे थे और उसी के अंदर सभी को अमृत संचार के साथ जोड़ रहे थे, सभी को खालसा सजा रहे थे। जो लोग नशा आदि करते थे उन सभी को नशे से दूर करके उनको गुरु के लड़ लगा रहे थे। नौजवान बच्चे गुरबानी पढ़ने लग गए थे, पाठ करने लग गए थे और लोगों ने दाढ़ी केस रखने शुरू कर दिए थे। लोगों की बच्चों की जो माएँ थी, जिनके बच्चे उनको दिखाई नहीं देते थे कई कई दिनों तक, उन बच्चों की जो माएँ थी अपने बच्चों को अपने घर के अंदर देकर बहुत खुश हो रही थी। अब पंजाब की जवानी वापस पटरी के ऊपर आ रही थी। ऐसे के अंदर अचानक से अमृतपाल को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया। देखिए अगर अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगना था तो जिस दिन वो पुलिस स्टेशन के अंदर, अजनाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर गया था, तो वहीं पर लगा देते। वहां पर क्यों नहीं लगाया? उसके बाद अगले दिन चले जाते, उसके अगले दिन पकड़ने चले जाते, लेकिन इतने दिनों बाद, महीनों बाद उसको पकड़कर फिर उसके ऊपर एनएसए लगाकर फिर उसको आपने पंजाब की जेल के अंदर भी नहीं रखा। रखा भी तो आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। उनको फंसाने के लिए क्या किया गया, उनकी जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाए गए। अब अमृतपाल सिंह और उनके जो साथी हैं, संगी साथी हैं, वो जेल से बाहर आकर तो किसी से मोबाइल लेकर नहीं गए। अमृतपाल सिंह के रिश्तेदार, कितने रिश्तेदार वहां पर मिलने जाते हैं? आप सोचिए, 2 या 3 मेंबर, फैमिली मेंबर केवल आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर उनसे मिलने जाते हैं और वो क्या वहां पर मोबाइल फोन लेकर पहुंच जाएंगे? वहां पर मोबाइल कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय था। जिस बंदे ने वहां पर, उस जेलर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, खुलेआम घूम रहा है। लेकिन बात करते हैं कि अब इनके परिवार का क्या कसूर था पीछे। चाचा, ताए, मासी, फूफा, जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी के घर के ऊपर रेड चल रही है। सुबह से लेकर सुबह 6 बजे खबर आ जाती है कि पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह और उसके जो साथी हैं उनके ऊपर, उनके जो परिवार है, घरों के ऊपर एनआईए की रेड चल रही है। किस कारण चल रही है, क्या कारण है, अब आप खुद ही सोच लीजिए, अंदाजा लगाइए कि 18 सितंबर को इनकी जमानत होने वाली है, ये रिहा होने वाले, जमानत नहीं रिहा होने वाले हैं। अब रिहाई से पहले ही इनके घर के ऊपर इस प्रकार से छापेमारी करके कहीं ना कहीं इस रिहाई को टाला जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमृतपाल सिंह को जेल के अंदर रखा जाए। अच्छा, केजरीवाल जेल के अंदर था तो उसने कितने प्रयास किए थे, तो वहां पर एनआईए ने रेड नहीं मारी, लेकिन यहां पर एनआईए रेड मार रही। जैसे केजरीवाल जमानत मिली केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से, अच्छा उनके लिए जो कानून है, इनके लिए कानून नहीं है। भगवंत मान और केजरीवाल के लिए देश के अंदर कानून है, उनके लिए अदालत है, लेकिन वही अदालत का सहारा जब अमृतपाल सिंह या उनका परिवार ले तो उसके लिए ये चीजें क्यों नहीं है? दोस्तों आप सोचिए कि अमृतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं और वो खडूर साहिब हल्के से है, वो तो सभी को पता है कि है। लेकिन आप ये सोचिए कि 2 लाख वोट के मार्जिन से वो जीते हैं, तकरीबन 4 लाख के करीब उनको वोट डाली, उसके अंदर 2 लाख का तो उनका मार्जिन है जीत का। अब 2 लाख का मार्जिन कोई छोटा मार्जिन नहीं होता है। खडूर साहिब हल्के के लोग उनको कितना पसंद करते हैं और इसी प्रकार से पूरे पंजाब के लोग उनको पसंद करते हैं। पंजाब के अंदर वोटिंग डलवा लो कि अमृतपाल सिंह को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने ना पसंद करते हैं, तो 90 से 95% लोग उसको पसंद करने वाले हैं, जिनको उसके ऊपर यकीन है। अब आप सोचिए कि इस बंदे को, जिसको लोगों ने इतना बड़ा फतवा जारी किया है, जिसके लिए इतना बड़ा फतवा उसको दिया गया है, फिर भी उसको जेल
के अंदर बंद किया हुआ है। हमारे देश के अंदर कितने बड़े-बड़े बलात्कारी, राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे और जो सतपाल जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो आजकल खुले घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको हिदायत करता है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, किसी को सजा दी गई है तो उसको सजा होनी चाहिए, इस प्रकार से उसको सरकार खुलेआम लेकर नहीं घूम सकती है। लेकिन यहाँ पर मामला है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर कौन सा केस है? उसने किसी का मर्डर नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, कोई किडनैपिंग नहीं की, कोई लूटा नहीं किसी को, कोई बैंक के अंदर डाका नहीं डाला, हथियारों के साथ किसी को धमकाया नहीं है। अब उस पासपोर्ट को उसने मना कर दिया था कि मैं इसको नहीं मानता हूं, कि पासपोर्ट को मैं नहीं मानता, इसलिए उसको आप देशद्रोही कह दें, ये तो कोई मायने नहीं रखता, ये कोई तुक नहीं बनती है। पोस्ट डाली गई थी कि आज सुबह से ही अमृतपाल सिंह जी के परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर एनआईए के द्वारा छापेमारी की जा रही है। भाई साहब के घर, परिवार और रिश्तेदारों को तंग परेशान किया जा रहा है। खास करके उनके घर की बुजुर्ग महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। उनकी माता को, उनकी चाची को, दादी को, उनके दादाजी को, चाचा जी को, उनके पिताजी को, सभी जो बुजुर्ग हैं घर के, उनको परेशान किया जा रहा है कि कोई ना कोई सबूत उसके खिलाफ ढूंढ के उसको किसी न किसी तरीके से फंसाकर आगे रखा जाए और 18 सितंबर के बाद उसकी जो रिहाई है वो ना हो पाए। आगे लिखते हैं कि कई बार उनके घर को इस तरह से घर वालों को परेशान किया गया है। यदि किसी भी तरह का कोई सबूत हो तो उसको सामने लाकर रखा जाए। आज पंजाब के अंदर अनेकों प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं, जिनके अंदर नशा और गैंगस्टरवाद सबसे मुख्य है, पर सरकार इन सभी के सरगनों को पकड़ने की बजाय भाई अमृतपाल सिंह जी के परिवार और उनके रिश्तेदारों के पीछे लगी हुई है। भाई अमृतपाल सिंह जी ने हमेशा लोगों के बारे में सोचा है और सोचते रहेंगे और उन्हीं की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सच की हमेशा जीत होती है। इस तरह से वह पहले से ही साबित हो चुका है कि पंजाब सरकार जो है अमृतपाल सिंह जी को फंसाना चाहती है जानबूझकर, क्योंकि यहाँ पर 1.5 साल से अधिक का समय हो चला है। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक और बात सामने आती है, आपको बताएं कि भाई अमृतपाल सिंह जी के जो चाचा हैं परगट सिंह जी, उनके घर के ऊपर भी एनआईए ने रेड मारी थी, पुलिस ने छापा मारा था। चाचा परगट सिंह जी घर के ऊपर नहीं थे तो पुलिस चाची अमरजीत कौर को नाजायज तरीके से गिरफ्तार करके ले गई। पारिवारिक मेंबरों को यह जानकारी मिली थी कि जो चाची जी को गिरफ्तार किया गया था, भाई अमृतपाल सिंह जी की चाची को गिरफ्तार किया गया था, उससे ब्यास के पुलिस स्टेशन के अंदर पूछ पड़ताल पूछगिछ की जा रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भाई अमृतपाल सिंह जी की कि अमृतपाल सिंह जी को रिहा करना चाहिए। 18 सितंबर को उनकी और उनके जो बाकी साथी हैं उन सभी की तकरीबन रिहाई होनी पक्की है। लेकिन सरकार इस सभी के बीच में जिस प्रकार से पंजाब सरकार या एनआईए की ये जो रेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? पंजाब के अंदर गैंगस्टरवाद बहुत बड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग देखो सड़क के ऊपर चलते ही किसी को गोली मारकर चले जाते हैं, कभी किसी की लूट मार कर दी जाती है, कहीं पर किसी को गन पॉइंट के ऊपर लूट लिया जाता है। इनके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही, एनआईए कोई एक्शन नहीं कर रही, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन जैसे अमृतपाल सिंह का केस आता है तो वहां पर उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सज्जन मित्रों को, सभी को उठाकर जेल के अंदर भर दिया जाता है। बहुत गलत हो रहा है, ये अन्याय है, इस देश के अंदर होने वाला ये अन्याय है। अमृतपाल सिंह की रिहाई की बात होती है तो वहां पर आपको वो देशद्रोही चमकने लग जाते हैं। जानबूझ के अमृतपाल सिंह को जेल के अंदर रखा गया और उसको जेल के अंदर रखकर उसको और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये हाल है तो आप एक आम बंदे का हाल सोच लो कि एक आम बंदे का हाल क्या होगा। राहुल गांधी ने यही कहा था कि जो देश के अंदर कानून है वो कानून जा किस तरफ रहा है और आपको अलाउड क्या है। राहुल गांधी ने यही बोला था कि एक सरदार को, एक सिख को दस्तार बांधना अलाउड है। दस्तार पहनकर वो कहीं पर भी बांधकर जा सकता है, श्री साहिब पहनकर जा सकता है, कड़ा पहनकर जा सकता है। लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर क्या है, वो चीजें फॉलो नहीं हो रही। उसने सच्चाई बताई थी जो स्कूलों के अंदर और कॉलेज के अंदर पिछले समय के अंदर हुआ था। तो हम इस चीज की निंदा करते हैं। जिस प्रकार से एनआईए ने वहां पर रेड मारी थी, ये चीजें गलत हो रही है। एनआईए को, सरकार को ये चीजें नहीं करनी चाहिए और कोर्ट प्रशासन को भी यहाँ पर चाहिए कि अमृतपाल सिंह जी को रिहा किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत अभी तक सामने आया ही नहीं कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई बंदा गवाही देने गया हो, कोई सबूत सरकार ने अपनी तरफ से वहां पर पेश किया हो। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।